परेशानी आती है जैसे अतिक्रमण हो रहा है दुकानों के बाहर? अतिक्रमण तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत टाइम से हो रहा है। इसके लिए हमने यातायात निरीक्षक महोदय को 6 मई को समिति की तरफ से कार्यशाला विकास समिति की तरफ से एक लेटर दिया था। उनने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। उनने आई मौके पर मुआयना करा, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने 26 मई को एक लेटर और दिया उनको रिमाइंडर। उस पे जाके हमने उनसे संपर्क करा तो वो किसी कार्य में बिजी थी तो मुलाकात ना हो पाई। एएसआई मौजूद हमारी मुलाकात हुई। एएसआई ने कहा कि वो मौका मुआयना करेंगे, वो करेंगे। फिर 2 दिन बाद वो आके सेक्रेटरी और अध्यक्ष के बयान लेके गए। बयान लिखा के लेके हमने पूछा ये क्यों? बोला साहब ने कंप्लेंट दी है, उसकी कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं आज तक, और आज तक भी कार्रवाई नहीं हुई। तो बोला नहीं साहब कार्रवाई तो हो जाएगी, अब ये बयान दे लिखो। तो हमारे सचिव महोदय अंचित परिहार और मैं अध्यक्ष महोदय के नाते हमने बयान भी दिए उनको। और एएसआई 2 बार आके गया, उसको पूरा हमने मौका मुआयना कराया। माता जी के चौक, प्राणी मंडी, ककड़िया गली, मिठालाल का चौक, बुलंदका का चौक, कस्तूरी कॉम्प्लेक्स के पास पूरे सब में गाड़ियाँ, प्लस गलियों के अंदर भी हमने कहा गाड़ियाँ खड़ी है, उसको एएसआई को दिखाया। एएसआई ने हाँ सब वाक्य में उनने अपने रिकॉर्ड के अंदर और बयान के अंदर उसे मौका मुआयना के अंदर लिखाई है। उसके बाद दोबारा अभी तक हमारे पास हम परेशान हो के नॉर्थ सीओ साहब के पास भी गए हम। तो उस समय अजमेर में कोई वीआईपी विजिट थी, उनके अंदर वो लगे हुए थे गवर्नर साहब के अंदर। तो उनके जो वहाँ मौजूद है एएसआई महोदय, उनको हमने लेटर दिया और उन्होंने कहा कि अब हम आप इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके आपको सूचना करके बुला लिया जाएगा। पर आज की तारीख में नगर निगम को भी आपने दिया? नगर निगम को आयुक्त महोदय को भी लेटर दिया है, पर्सनली मिलके भी आए और आयुक्त महोदय ने कहा मैं तुरंत कार्रवाई करवाऊंगा। लेटर पे भी उन्होंने मार्किंग करी थी। दुकान से बाहर भी इन्होंने बाहर निकाला? डेमो हाँ 2-3 मुड़ के उन्होंने निकाल रखी है सब दोनों तरफ से, और गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। इससे कि माता जी का जो मोहल्ला हमारा है, माता जी का मंदिर है करीबन 800 साल पुराना। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बच्चे किसी भी प्रकार का किसी को लकवा हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो यहाँ टेम्पो नहीं आ पाते हैं। आज ये स्थिति है कि कोई यात्री भी बस स्टैंड पर उतरेगा, बोले कायस्माल जाना, कोई टेम्पो लाने को तैयार नहीं, रेलवे स्टेशन पे आने को तैयार नहीं। अगर रेलवे स्टेशन से आने को ऑटो लाएगा तो क्या कहता है 200 रुपये 250 रुपये लेता है वो, पहली बार मना कर देता है। ऐसी स्थिति में कायस मोहल्ले के निवासी जो कि कम से कम 8 से 10 हज़ार की पब्लिक यहाँ रहती है, वो यहाँ पे भुगत रही है आज भी। प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना नगर निगम, ना यातायात पुलिस, ना कोई। ये मोहल्ले निवासी बड़े परेशान हैं हमसे। प्रहलाद माथुर, अध्यक्ष कायस मोहल्ला विकास समिति है। इसी क्रम में हमारे कायस मोहल्ला विकास समिति के बैनर तले हम सभी मोहल्लेवासी माननीय यातायात निरीक्षक महोदया को दिनांक 6 मई को इस संदर्भ में ज्ञापन दिया था, और उस ज्ञापन देने के बाद भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुनः स्मरण पत्र के रूप में हमने दिनांक 26 मई को पुनः एक बार ज्ञापन दिया, और इस ज्ञापन के बाद में निरीक्षक महोदय ने मौका मुआयना किया, और मौका मुआयना करने के बाद भी कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। अब समस्या ये आती है कि जो व्यापारी है वो अपनी दुकान के बाहर गाड़ी के बाद एक और गाड़ी, और दूसरी साइड से भी व्यापारी इस तरह से गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जिससे जो मोहल्लेवासी हैं वो आने जाने में काफ़ी परेशानी महसूस करते हैं, काफ़ी तकलीफ़ होती है। साथ ही हमारे जो मोहल्ला है यहाँ पर बिजासन माता का प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर लकवाग्रस्त लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और उनका उपचार भी होता है, तो उनको आने में भी काफ़ी परेशानी होती है, टेम्पो अंदर नहीं आ सकता। तो इसी क्रम में हमने माननीय सीओ साहब को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब पुनः एक बार विकास समिति की मीटिंग बुलाई और हमने निर्णय लिया कि हम माननीय एडीएम सिटी साहब से इस समस्या के संदर्भ में संपर्क करेंगे, और निश्चित रूप से हमने ये ठान रखा है कि जब तक इस समस्या का निवारण नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे हमें माननीय हमारे विधायक महोदय और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से भी मिलना पड़ेगा, निश्चित रूप से हम उनको भी समस्या से अवगत करेंगे। मुकेश कासट, कोषाध्यक्ष कायस मोहल्ला विकास समिति।